अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पहरेदार है। जब हिमालय ने जन्म भी नहीं लिया था, तब अरावली धरती की छाती पर खड़ी थी, चुप, स्थिर और सहनशील। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली ये पर्वतमाला सदियों से रेगिस्तान को रोकती आई है, नदियों को जन्म देती रही है और जीवन को संभाले हुए है। राजस्थान के एक छोटे से गांव नीलगिरी में रहने वाला 12 साल का अर्जुन रोज सुबह अरावली की पहाड़ियों की ओर देखता था। उसके दादा कहा करते थे, बेटा, ये पहाड़ नहीं, हमारी सांसें हैं। जब तक ये हैं तब तक पानी है, हरियाली है, जीवन है। लेकिन अर्जुन देख रहा था कि हर साल पहाड़ थोड़े छोटे हो रहे हैं। कहीं पत्थर काटे जा रहे थे, कहीं ट्रक रात के अंधेरे में गूंजते थे। दादा की बातें अब कहानी जैसी लगने लगी थीं। एक दिन गांव में खबर फैली, एक नई खदान खुलने वाली है। लोगों को नौकरी का लालच दिया गया। कुछ खुश थे, कुछ डर में। अर्जुन की माँ बोली, काम मिलेगा तो चूल्हा जलेगा। पर दादा चुप थे। उनकी आंखों में अरावली के टूटते सपने दिख रहे थे। अरावली और आज का भारत। आज पूरे भारत में अरावली को लेकर चर्चा तेज है। अवैध खनन, वन कटाई और रियल एस्टेट परियोजनाओं ने इस प्राचीन पर्वतमाला को खतरे में डाल दिया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर अरावली नष्ट हुई तो दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण कई गुना बढ़ जाएगा, भूजल स्तर गिरेगा और राजस्थान का रेगिस्तान आगे बढ़ जाएगा। अरावली ही है जो हरियाणा और राजस्थान में बारिश के पानी को रोककर भूजल रिचार्ज करती है। यही पहाड़ दिल्ली की हवा को कुछ हद तक साफ रखते हैं। लेकिन ट्रेंड ये है कि विकास के नाम पर इन्हें काटा जा रहा है। खदान की मशीनें आने से एक रात पहले अर्जुन को अजीब सपना आया। उसने देखा कि अरावली खुद उससे बात कर रही है। पहाड़ की दरारों से आवाज आई, मैं थक गई हूं अर्जुन, मैंने तुम्हें पानी दिया, हवा दी, छाया दी, अब तुम ही मुझे बचाओ। अर्जुन घबरा कर उठा। सुबह उसने स्कूल में अपने शिक्षक को सब बताया। शिक्षक ने कहा, तुम्हें पता है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अरावली में खनन पर रोक लगाई है, फिर भी अवैध काम चल रहा है। आज देश भर में अरावली को बचाने की मुहिम चल रही है। अर्जुन के मन में कुछ जाग उठा। छोटा कदम, बड़ी आवाज। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर एक छोटा अभियान शुरू किया, अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ। उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाए, सूखे कुओं की तस्वीरें ली, कटते जंगल दिखाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अर्जुन कह रहा था, अगर अरावली नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, भारत की ढाल है। यही वो ट्रेंड था जो आज देश में दिख रहा है, युवा पीढ़ी का पर्यावरण के लिए खड़ा होना। जब खनन कंपनी के लोग आए तो गांव के लोग इस बार चुप नहीं थे। मीडिया पहुंचा, अधिकारी आए, पुराने आदेश निकाले गए। पता चला कि खदान गैर कानूनी थी, काम रोक दिया गया। दादा ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, देखा बेटा, अरावली ने तुम्हें चुना था। खनन रुक जाने के बाद गांव नीलगिरी में कुछ समय के लिए शांति लौट आई थी, लेकिन अरावली की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। पहाड़ के घाव अभी भी खुले थे। जहां पहले हरियाली थी, वहां अब गड्ढे और धूल उड़ती थी। बारिश आई, लेकिन पानी ठहर नहीं पाया। मिट्टी बह गई, जैसे अरावली रो रही हो। अर्जुन अब 15 साल का हो गया था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन आंखों में सवाल। वो जान गया था कि सिर्फ एक खदान रोक देना काफी नहीं है। अरावली को बचाने के लिए सोच बदलनी होगी। शहरों तक पहुंचती धूल दिल्ली में उस साल प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। समाचार चैनलों पर एक ही लाइन घूम रही थी, अरावली की कटाई बनी जहर की वजह। विशेषज्ञ कह रहे थे कि जब अरावली कमजोर होती है तो पश्चिम से आने वाली रेतीली हवाएं सीधे शहरों में घुस जाती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन पहाड़ों को कोई ढाल नहीं देता। अर्जुन ये सब देख रहा था। उसने फैसला किया, अब आवाज सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेगी। अर्जुन ने अपने जैसे छात्रों को जोड़ा। जयपुर, गुरुग्राम, दिल्ली, अलवर से ऑनलाइन बैठकें हुई। एक नाम तय हुआ। वे डेटा जुटाने लगे, सूखे कुओं के आंकड़े, घटता भूजल स्तर, कटते वन क्षेत्र। यही वो ट्रेंड था जो भारत में चल रहा था, भावनाओं के साथ तथ्य। एक लड़की सना ने कहा, लोग कहते हैं विकास चाहिए, पर बिना पानी के कौन सा विकास। उनकी बातें पोस्टर बनी, रील बनी, न्यूज़ की हेडलाइन बनी। टकरा
लोग कहते हैं विकास चाहिए, पर बिना पानी के कौन सा विकास। उनकी बातें पोस्टर बनी, रील बनी, न्यूज़ की हेडलाइन बनी। टकराव। लेकिन हर लड़ाई में विरोध होता है। कुछ बड़े लोग बोले ये बच्चे विकास रोक रहे हैं, कुछ ने धमकाया, कुछ ने मजाक उड़ाया। एक रात अर्जुन को गुमनाम कॉल आया, अगर चुप नहीं रहे तो अंजाम बुरा होगा। उस रात अर्जुन को वही पुरानी आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं अभी जिंदा हूं। अरावली का सच सामने आता है। सरकार ने एक समिति बनाई, रिपोर्ट आई, अरावली क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर जंगल खत्म, भूजल रिचार्ज में भारी गिरावट, वन्य जीवों का पलायन। रिपोर्ट ने देश को झकझोर दिया। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक एक सवाल गूंजा, क्या हम भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला खो देंगे? छोटा नहीं, स्थायी समाधान। अब सिर्फ रोक नहीं, समाधान की बात होने लगी। अरावली को राष्ट्रीय पारिस्थितिकी क्षेत्र का दर्जा, अवैध खनन पर सख्त निगरानी, स्थानीय लोगों की आजीविका के वैकल्पिक साधन। अर्जुन को एक मंच पर बोलने का मौका मिला। उसने कहा, हम पहाड़ों के खिलाफ नहीं, लालच के खिलाफ हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई साल बीत गए। अर्जुन अब पर्यावरण विज्ञान पढ़ रहा था। कुछ जगहों पर अरावली फिर से हरी होने लगी थी। छोटे पौधे चट्टानों के बीच से झांक रहे थे, जैसे उम्मीद। दादा अब नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज अर्जुन के साथ थी। वो जानता था ये लड़ाई लंबी है। कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी अरावली खतरे में है, कहीं बचाई जा रही है, कहीं खोदी जा रही है। भारत में ये मुद्दा इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि विकास और विनाश में फर्क होता है। अगर अरावली बचेगी तो दिल्ली की हवा बचेगी, राजस्थान का पानी बचेगा, जैव विविधता बचेगी और भारत का पर्यावरण संतुलन बचेगा। अर्जुन आज बड़ा हो रहा है, लेकिन हर सुबह अरावली को देखता है और मन ही मन कहता है, जब तक मेरी